इसको भी लेके आइए। सर मैं इसको एक्सपायरी तक रखूंगा बी सॉफ्ट को। संतोष सर आपके रिकमेंडेशन, बी सॉफ्ट टिल एक्सपायरी तक रखूंगा। ये जिन पे इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से आज वेट करना चाहिए। अगर आज का क्लोजिंग का नजर रखिए, अगर ये 840 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो होल्ड कीजिए। अगर ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसका करीबन 20 डे मूविंग एवरेज यहीं आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत चल चुका है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 850 के आसपास। ओके तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पे आईटी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन ज़रूर है, पर कल एक बार आदित्य हिंद कॉपर पे भी राय दीजिए। कल हमने जाते जाते डिस्कस भी किया था हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। कैसे देख रहे हैं आप इस चार्ट को, क्योंकि कल जो मूव आया था वो शॉर्ट कवरिंग के चलते था, क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बनता है? एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने स्टॉक अभी एक दो दिन पहले ही रिकमेंड किया था, तो एक बार उसमें आप सोच समझ के डिसीजन ले। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्टॉक के पैटर्न बेहतरीन है और इसमें बिल्कुल बुलिश व्यू आप बना सकते हैं। 262.50 में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 240 का और टारगेट रहेगा इसमें 280 से लेके 295। बहुत बहुत शुक्रिया उस डिस्क्लेमर के लिए भी। पर एक और काउंटर ऑटो स्पेस से जुड़ी कंपनी सुप्रजित इंजीनियरिंग, संतोष एक बार आप इस पे राय दीजिए, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ दिख रहा है चार्ट्स पे? क्योंकि एकाएक इसमें करीब 6% की तेज़ी है और फिर से एक बार स्टॉक जो है वो 420 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कितना भरोसा किया जाए इस बार इस तेज़ी पे? यस सृष्टि, इसमें एक बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया और स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, काफी लंबे समय से इसने रिटर्न नहीं दिया है। 2021 के बाद से स्टॉक साइडवेज हो गया है, बट अब लग रहा है कि शायद इसे वापस से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको पोजिशनल रखिए। जिस हिसाब से पैटर्न है, इमीडिएटली 450 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और 450 क्रॉस करने में कामयाब होता है तो शायद स्टॉक 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करते दिखेगा। 500 तक के टारगेट्स आप सुप्रजित इंजीनियरिंग में उम्मीद कर सकते हैं, पर जैसा कि संतोष ने बताया थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। पर राघवेंद्र, आपका सूटकेस काउंटर्स पे क्या राय है? देखिए जितने भी होटल के काउंटर्स हैं, टूरिज्म से रिलेटेड थीम, इन सभी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो होटल काउंटर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर सूटकेस वाली कंपनियां, क्या अब उनमें तेज़ी आना बाकी है? आज क्योंकि मैं एक्शन देख रही हूँ वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में, एक लंबे समय के बाद आप देखिए इसकी जो सितंबर 2023 से जो गिरावट चल रही थी, वो अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसा लग रहा है कि शायद इसने बॉटम बनाया है। थोड़े से रिकवरी पिछले 12 से 15 दिनों में इसने देखी है, पर क्या ये एक अच्छा लेवल है ऐसी कंपनीज में एंटर करने के लिए, या अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच लगते हैं और आप बच के रहने की राय देंगे? वैल्यूएशन पे हमें लगता है कि सूटकेस कंपनीज को भी एक एफएमसीजी के दायरे से अगर देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन एकाएक आपको चीप लगने लगेंगे, जो कि एक नजरिया रखना चाहिए सूटकेस कंपनीज को इवैल्यूएट करने के टाइम पर। और ओवरऑल अगर आप इंडिया को एज अ डेमोग्राफी देखेंगे तो जो पहले ओवरऑल पर कैपिटा साल में एक बार या एवरेज था कि 14-15 महीने में एक ट्रैवल होता था, आजकल वो 3 से 4 महीने में एक ट्रैवल हो रहा है, एक इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, डोमेस्टिक ट्रैवल हो रहा है, एक आसपास का कार ड्राइव वाला ट्रैवल हो रहा है। तो इसके चलते इसका इमीडिएट बेनिफिशियरी जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, ओवरऑल यूथ का एक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंडिया का सेविंग रेट घट रहा है, ये सारी चीजों को आप देखोगे तो एक थीमेटिक बाय बनता है ओवरऑल लाइफस्टाइल स्टॉक्स में। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज उसी में से एक स्टॉक है, एक लाइफस्टाइल स्टॉक है। तो इसको और काफी लकीली स्टॉक करेक्ट हुआ है, अगर किसी को एंट्री लेनी है तो हमें लगता है अगर इसको 1 साल की अवधि के लिए रखते हैं तो एक 25 से 30% का अपसाइड आ सकता है, 820 का टारगेट आ सकता है, 40 रुपए का इसका अर्निंग रहेगा। उसके हिसाब से ये यहाँ पर भी एक वैल्यू बाय बनता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज 570 के लेवल पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहेगा। बड़े कुछ एक और ट्रेड चेक करवा लें जहां पर आज शीट्स में बढ़िया ट्रेड। अच्छा, एक नवीन फ्लोरिन लेके आइए, ये शेयर कमज़ोर हो रहा है आज, नवीन फ्लोरिन। और साथ ही बार बर्जर पेंट भी दिखाना, नवीन फ्लोरिन और बर्जर पेंट। संतोष सर जरा नवीन फ्लोरिन आप चेक करो और बर्जर पेंट आदित्य से पता करेंगे। नवीन फ्लोरिन आप चेक करो संतोष सर। यस जिन पे नवीन फ्लोरिन का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद केमिकल
स्टॉक्स थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन में है, तो जब भी स्टॉक बॉटम बनाने लगता है तो थोड़ा वोलेटाइल जरूर होते हैं। तो मेरे सजेशन है कि अवॉइड करें अभी कोई भी ट्रेड। अगर कोई रिवर्सल के साइन दिखने को मिलेंगे तो हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट फॉर टाइमिंग मेरे हिसाब से नवीन फ्लोरिन में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। डिश टीवी के बारे में जिक्र कर रहा था, क्या डिश टीवी सर इसका है तो ब्रेकआउट, लेकिन ये क्या ना ये चलता देख के अपने बड़े भाई जी एंटरटेनमेंट को है कि जी एंटरटेनमेंट ठीक होगा तो मैं चलूंगा। तो सर मैं इसको पोजिशनली लेके रखना चाहता हूँ। मैं जी को छोड़ के डिश में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे को चार्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सर मैं ले लूँ क्या पोजीशन? मैं थोड़ा पोजीशन लेके रखूंगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, मतलब 2 4 5 महीने के लिए। ये सिंपल स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा कि बेटर है अवॉइड करें। इस मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो जी डिश टीवी जैसे स्टॉक्स की बजाय जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां फोकस करें। डिश टीवी में ठीक चल सकता है, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रखे। ऊपर में ये अगर ये 25 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो शायद 33 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। या मैं आपसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा डिस्कस करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में देखिए 6 महीने के ग्राफ में तो आपको नजर आएगा इसकी पिटाई हुई है। 32-3300 वाला नीचे 27-2800 तक होके आया है। रिजल्ट थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी के ट्रेडर्स हैं। ये देखिए 3400 वाला एक्चुअली नीचे गया है 2750 के आसपास। एक जो कहते हैं कि साहब 10,000 की तैयारी कर लीजिए और इसको एस्कॉर्ट्स कुबोटा मत बोलिए, इसको कुबोटा इंडिया बोलिए, क्योंकि डायरेक्शन वही जा रहा है। बट आपको 3 से 5 साल का व्यू लेके ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा। दूसरे बोलते हैं भाई नया क्या है, 1800 वाला 3400 हो गया, सब कुछ तो प्राइस इन हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे? आप किस तरह टिल्ट करेंगे? हमें लगता है ये हम इसमें अपवर्ड साइड में मूव करेंगे। एक नॉर्थवर्ड जर्नी जो कहेंगे एस्कॉर्ट कुबोटा उस साइड पे जाएगा। एक स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हुआ था, मैनेजमेंट के अर्निंग्स इस क्वार्टर के थोड़े से सबड्यूड आए थे, कमेंट्री भी इतनी अपबीट नहीं थी, ओवरऑल बिलो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स थे। बट ये हमें लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक। और एक ऑटो इंडस्ट्री अक्रॉस 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स जो एक बहुत बड़ा बैकबोन है इकोनॉमी का, वो और एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले 15-20 दिनों में भी आपने देखा तो ऑटो स्पेस में थोड़ा सा अपबीट मोमेंटम आया है। मंथली स्केल सेल्स अगर आप देखेंगे इसके पिछले 2 महीने के, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में नहीं आए हैं, तो काफी सूदिंग कंफर्टिंग नंबर्स का थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहां से भी आई है। तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर आप रखते हैं तो ये एक कंपाउंडर स्टॉक जिसे कहते हैं, जो एक कैगर ग्रोथ पर 15% आपको देता जाएगा। आपका पैसा 4 से 5 साल के दौरान डबल हो सकता है, वैसा ये एक स्टॉक है। 3000 लेवल्स पर अभी ये करेक्ट होकर आया है, तो यहां से अगर आप लेते हैं और एक 5 साल की अवधि पर रखते हैं तो हाँ डेफिनेटली 5000 से 6000 मतलब जो डबलर हम कहेंगे ऑन अ स्लो स्टेडी कंपाउंडर बेसिस बन सकता है। तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ देख सकते हैं, हम उस खेमे में हैं एस्कॉर्ट कुबोटा के लिए। सैमी होटल्स किसके साथ डिस्कस किया था आप में से? मेरे साथ हाँ संतोष, दे देखिए 6.5% हो गया इस समय सैमी होटल्स। किधर लेके जाएंगे भाई इसको? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? ये सर जी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये स्पेस ही काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, तो आप बने रहिए। 250 रुपए का टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के लो के आसपास 215 रुपए के आसपास आप रख सकते हैं। और पोजिशन नजरिया है तो रखे रहिए। मुझे लगता है कि ये 180 से 90 का जो एरिया एक अच्छा बेस बन चुका है इसके लिए। बीटन डाउन इसकी बात कर लेते हैं। प्रताप स्नैक्स 2-3 दिन से तेजी में था क्योंकि बायआउट की बातें आ रही थी, आज थोड़ा घट रहा है, 2-3% नीचे है। क्या इसको डिक्लाइंस पे लेने का मूड बनाया जाए? आदित्य अरोरा, देखिए इसको बाय किया जा सकता है करंट प्राइस पे 1180। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए छोटा सा 1130 का, और इसमें जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1230 से लेके 1320। ओके, बाय ऑन डिप्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ रही है। एक स्टॉक को लेके आइए ज़रा, जियो फाइनेंशियल्स। क्या वन साइडेड चला है। कल तो 300 का लेवल क्रॉस किया, आज भी ब्रेकआउट जारी है। देखिए 5% ऊपर, 6.5% ऊपर, 320। संतोष मीना हाथ से मिस हो गया ये, अभी भी लगता है कि लैच ऑन करें या अब ये चेज करना उचित नहीं है? यस, जियो फाइनेंशियल में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप हालांकि 4 दिन में काफी रैली कर चुका है,
अगर आप इस मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस फेल करते हैं। कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि जैसा कि मोमेंटम है लग रहा है कि स्टॉक शायद 350 360 तक जा सकता है। अगर लेकिन स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। आज का लो है 305 का, वो आपके लिए थोड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम को चेस करना चाहिए। साथ ही साथ जियो फाइनेंस और एक पिरामल इंटरप्राइजेस दोनों में कुछ ना कुछ मोमेंटम बनते दिख रहा है, तो दोनों ही काउंटर पर नजर रखना चाहिए। आगे जाके तेजी और बढ़ सकती है। इंटरेस्टिंग। पिरामिड एंटरप्राइज 60 रुपये दूर है क्या 1000 के भाव से? राघवेंद्र केडिया, ये फिनिक्स मिल 3000 में महंगा है आपको लगता है, या अभी भी लेने जैसा है? ओवरऑल रियल्टी सेक्टर में काफी मोमेंटम आया है, इनके रेंटल्स बढ़े हैं, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा है, और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ दिनों पहले, कुछ क्वार्टर पहले इन्होंने फंड रेज किया था जो भी सक्सेसफुल रहा था। तो ये लेवल्स पर फिनिक्स मिल एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा। तो हालांकि स्टॉक काफी बढ़ गया है, बट इसकी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और 2930 लेवल पर भी ये एक सेफ स्टॉक रहेगा, धीरे धीरे आउट परफॉर्म करेगा। तो यही लेवल्स पर भी फिनिक्स मिल में या थोड़ा सा करेक्शन होता है तो बाय कर सकते हैं। फिनिक्स मिल अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करिएगा। आज थोड़ी जो स्ट्रेंथ दिख रही है शेयर्स में, उसमें डीएलएफ भी शामिल है ऑल दो, क्योंकि उसके अंदर एक मैकडॉवल्स भी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है। जरा दोनों दिखाना, डीएलएफ भी दिखाओ स्क्रीन पर, एक बार जरा मैकडॉवल्स भी दिखाओ स्क्रीन पर। दोनों में से किसी एक जगह पैसा लगा के स्विंग ट्रेड का बेनिफिट लेना चाहते हैं। आदित्य अरोड़ा, आप जरा बताइए, मेरे को दोनों में स्विंग ट्रेड दिख रहा है, और दोनों यूनाइटेड स्पिरिट्स और डीएलएफ में से किस में करूँ एक ट्रेड? मेरी कन्विक्शन थोड़ी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ज़्यादा है। देखिए, मेरा कन्विक्शन भी आपके साथ ही है। मैकडॉवेल्स एक अच्छा बाय रह सकता है अभी। 1174 में इसको बाय करें, और स्टॉप लॉस रहेगा 1149, और इसमें आपका टारगेट रहेगा 1200 से लेके 1250। एक पॉइंट में आपको नोटिस कराए तो एक बार जरा बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स दिखाइए आप। उसने ना 47,200 को पार कर लिया। मैंने आज सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि 47,200 के बाद थोड़ी कवरिंग आ सकती है, और थोड़ी देर पहले ही मैंने संतोष सर से पूछा कि इंट्राडे बैंक निफ्टी प्लस कर लें, तो उन्होंने कहा था हाँ कर सकते हो। उसके बाद से बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर आया है। अब आप फ्यूचर्स में ये देख पा रहे होगे आप, ये 47,200 पार हुआ है, और आज लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा। कोई डेलिबरेटली बैंक निफ्टी खरीद रहा है, और ये अच्छा साइन है। और 100 पॉइंट का प्रीमियम भी है। सुबह जब हमने ओपन किया था ना, तो इसमें 100 पॉइंट का प्रीमियम नहीं था, 60 पॉइंट का था। तो इच्छा शक्ति और वॉल्यूम दोनों इसके अंदर आया है। ये थोड़ी देर और रुके, और साथ ही इसमें कैश का भी थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, फिर आप देखना बैंक निफ्टी आपको क्या करके दिखाता है, कमाल करके दिखाएगा। खैर, अलग अलग स्टॉक्स में कुछ और शेयर्स भी पता करते हैं। एक और शेयर्स भी है मेरे लिस्ट में, उस शेयर का नाम है इंडियन होटल्स। 3% ऊपर है, पोजिशनली रखना चाहता हूँ इंडियन होटल। संतोष सर, रखूँ क्या इसको? यस जिनपी, जैसा मैंने कहा कि आज होटल सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में तो एक लंबी तेजी के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यस लॉन्ग टर्म हो करना है तो बिल्कुल डेफिनेटली होल्ड कीजिए। काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप उस हिसाब से मोमेंटम है, इमीडिएटली 625 का टारगेट है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करते हो तो 750 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। नीचे अब मुझे लगता है कि 500 550 का जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।